इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सिद्धाश्रम बक्सर में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर प्रभु पुराण इतिहास की कथाएं सुनते विश्राम कर रहे हैं। एक दिवस मिथिला से खबर आई बिटिया के विवाह हेतु स्वयंवर रखा गया है। महामुनि विश्वामित्र जी भी आशीर्वाद देने हेतु पधारने की कृपा करें। तो बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, चलेंगे? बाबा कहते हैं, देवी धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्षि चले। चले वह कार्य ही कल्याणप्रद होता है जिस कार्य को करने में हमारे हृदय को प्रसन्नता हो। श्री हनुमान जी महाराज जब माँ का पता लगाने चले तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, तब लग मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कब लगी जब लगी आमों, सीते ही देखी होई ही काज। क्यों? मोहि हर्ष विषय। जिस कार्य को प्रारंभ करते समय हमको विशेष प्रसन्नता हो, वह कार्य मंगल होगा, शुभप्रद होगा, कल्याणप्रद होगा। भगवान सुने क्या? धनुष यज्ञ है, चले और रोवे तो परिणाम कैसा आएगा? जैसा वो सोच रहा है। रो के गए और मरे की खबर लाए। जिस कार्य को करने में हमारे हृदय में आनंद नहीं, अरे भोजन भजन यजन आना जाना, जाना भी हो तो प्रसन्न होकर जाना चाहिए, रोकर नहीं जाना चाहिए। भगवान लोक मंगल यात्रा में भी गए तो प्रसन्न होकर गए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हुई। रोकर जाना हो तो नहीं जाना चाहिए। रोने का काम क्या हो? देखिए, श्री रघुनाथ जी चले, किस लिए चले? धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं चले, धनुष यज्ञ में रखा गया है उसका दर्शन करने चले। यज्ञ स्थल तक भगवान धनुष तोड़ने नहीं चले। एक भी पंक्ति नहीं है
वो तो जब बाबा विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम भंजहु, तब राम जी का क्रम आया। अपनी भाषा में कहें तब राम जी का नंबर आयल की हो तुरी हैं, नहीं तो नामे नहीं था। वो तो सब राजा लोग तोड़े दे रहे थे। वस्तुतः हर कार्य के लिए भगवान ने व्यक्ति निर्माण किया है। मैं ये सहजता से कहता हूँ, घर हो, परिवार हो, संस्था हो, भैया कहीं भी कार्य का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए, जिससे कार्य हो तो प्रशंसा की जा सके और कार्य न हो तो पूछा जा सके आपने क्यों नहीं किया। शामिल बाजा नहीं होना चाहिए। गांव में पंचायत होती थी पहले, तो सबसे कहा जाता भाई आपो कहो, आपो कहो। तो जो समझदार आदमी होता था, ज्यादा चतुर कहता था जौन सब कहे तो हमरो, क्यों कि हमको कुछ कहने नहीं, हम तो विरोध करेंगे बस। भाई हमने तो कहा नहीं, सबने कहा, हमने थोड़ी कहा, सब कहे तो हमने कह दिया हमरो, लेकिन हमारी राय अब ये है, क्यों हमको तो लकड़ी लगाना है, नहीं चलता। सारे लोग अपने व्यवहार में, सरकार हमारे गुरु सेवा में गए, राम जी अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, क्यों? अपने मन से आए भी नहीं है। वो तो गुरु जी जो जो कहेंगे वो राम जी करेंगे। अपने मन से करना होगा तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी अपने मन से करेंगे, अनुमति भी ले लेंगे। लक्ष्मण जी अपने मन से अनुमति भी ले लेते हैं, पूछते भी नहीं है, और क्षमा याचना के लिए दंडवत भी कर लेते हैं। अपराध क्षमा हो तो एक बात कहूँ, ये भी नहीं प्रतीक्षा करते हैं कि अनुमति मिलेगी कि अपनी बतिया पूरा कह लेते हैं। जी, धनुष यज्ञ सुनकर सरकार मेरे चले। देखिए, श्रेष्ठ के मिलने में कथा है, श्रेष्ठ से बिछुड़ने में व्यथा है, श्रेष्ठ के साथ चलना भी एक कथा है। ये कथा है, इसलिए बाबा ने एक कथा बनाई। ये प्रसंग नया है, अलग प्रसंग है। यज्ञ रक्षण के बाद एक नवीन प्रसंग है। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक देख मग माहे, आश्रम एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तहना, प्रभु देखी शिला
सकल मुनि कहा चले यज्ञ देखने चले। मार्ग में एक आश्रम मिला, न पशु न पक्षी न जीव न जंतु, जो वृक्ष थे सब झुराए गए, लताएं सूख गई हैं। प्रभु ने पूछा, गुरु जी ने सकल कथा कह दी। जो गुरु जी ने सकल कथा कही, चूंकि सब जानते हैं इसलिए गोस्वामी जी ने नहीं कही। क्यों नहीं कही? सब जानते हैं। कार्तिकेय स्वामी के प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। गोसाई जी कहते हैं हमसे ढेर लोग जानता, इसलिए हमने नहीं कही। यहाँ सब जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सकल कथा मुनि कहा विशेषी। विशेष कथा क्या है आप जानते हैं। अब गुरु जी ने कहा, ये गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहे, कृपा करहु रघुवीर। लाला, ये गौतम ऋषि की प्रिया है, नाम है अहल्या। ऋषि ने इनको शाप दिया था, और जब इन्होंने चरण पकड़ा तो गौतम जी ने कहा, त्रेता में ब्रह्म मनुज शरीर धारण करके इस मार्ग से जब आएंगे, उनके चरण के रजस स्पर्श के परिणाम से आपको सद्गति प्राप्त होगी। अस्तु, आप कृपा करिए। गुरु आज्ञा सुनते ही भगवान ने कृपा कर दी। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।